जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज आप बोर्ड पे देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं गंभीर मुद्दा है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और किसकी, तो यूथ की यानी युवाओं की। ठीक है, युवाओं का अभी ही कुछ दिन पहले ILO का, ठीक है, रिपोर्ट आई है कि युवा जो है वो 83% बेरोजगार हैं। ठीक है, 83% का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, यदि 100 लोग अगर बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 युवा है। ध्यान से समझिएगा चीजों को। यदि 100 यानी 100 पीपल अगर बेरोजगार है, लोग की बात कर रहे हैं, युवा के नहीं, अगर 100 पीपल बेरोजगार हैं जिसमें कि 83 युवा बेरोजगार है। अब जरा सोचिए हमारी कंट्री, हमारे देश और हमारा किस अवस्थाओं में चल रहा है। और उसमें से सबसे ज्यादा, अच्छा दूसरे सबसे और भी मजे की बात आप देखेंगे कि ये युवा कौन है। ठीक है, ये युवा जो है सब 10th पास, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे युवा है। ठीक है, कैसा है, पढ़े लिखे युवा हैं जो 100 में से 83 इस समय बेरोजगारी में जूझ रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो है ही है। क्यों है। और अब हम बात करते हैं कि ये अगर हम ये 83% आज की बात है, 2000 ईस्वी में यदि हम देखें तो 35.2% जो है ये बेरोजगारी रेट थी। ठीक है, और 2022 में 65.7% बेरोजगारी रेट है। ठीक है, तो आप जरा देख लीजिएगा गैपिंग करके कि क्या इसका स्थिति है और किस तरह से है। खैर हम इस पे तो, ये पहले की आंकड़ा है तो हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। बात तो हमें इसी पे करना चाहिए कि ये जो ILO की रिपोर्ट आई है इस पे, यानी कहने का मतलब है, अच्छा उसमें इसमें से ILO ने एक सुझाव तो दिया है साथ में। क्या सुझाव दिया है कि इसमें सबसे ज्यादा जो कमी देखी गई है, युवा बेरोजगार इतने क्यों है, तो सबसे पहले कमी इन्होंने जो बताया है, उन्होंने बोला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की कमी। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा है कि कोई भी जो है टेक्नीशियन वगैरह की कमी है। ठीक है, यानी स्किल, हम यहाँ बात कर सकते हैं स्किल, कोई भी स्किल्स की बात करें तो युवाओं में ये नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की कमी है और स्किल्स की कमी है, जिसके कारण से ये युवा इतने बेरोजगार हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए क्यों है। ये तो रिपोर्ट थी। ठीक है, अब इस दौरान में हम ये बात कर लेते हैं कि ये स्थिति तक हम लोग पहुंचने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारा एजुकेशन है। सबसे ज्यादा एजुकेशन हमें बेरोजगार कर रही है। अब और हो भी रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्योंकि आप कुछ स्टेट को अगर लेते हैं तो वहाँ हमारे पास क्या होता है, बस सीमित ही आप कहें तो एजुकेशन में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि सरकारी जॉब चाहिए, उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी के दौरान में और भी उन्होंने कुछ नहीं कर रहा है, ओनली सिर्फ इसी पर फुल्ली डिपेंड है। कुछ स्टेट की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका बिहार हो गया, ठीक है, दूसरे नंबर में आपका झारखंड हो गया, ठीक है, यूपी हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं। सारे स्टेट लेने से फायदा नहीं, आप बस तथ्यों को समझिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये सारे, ये जैसे और भी 5-6 ऐसे स्टेट हैं जहां 99% युवा, कम नहीं है, 99% युवा क्या करते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसके पास कुछ है भी नहीं। अच्छा दूसरी बात, अब हम जिस आधार पे स्टडी करते हैं, सरकारी नौकरी यदि नहीं मिलती है हमें, तो आप इतना समझ लीजिए कि कोई और जॉब मिलेगी भी नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हम लिख रहे हैं
एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें कोई भी स्किल नहीं देता, ठीक है, कोई भी स्किल नहीं देता। और जब आपके पास स्किल नहीं है तो आप ये समझिए प्राइवेट जॉब आपके पास नहीं है, प्राइवेट जॉब नहीं है, तो प्राइवेट जॉब की तो रास्ता आपका खत्म हो गया। अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, कोई ना कोई फील्ड में स्किल होनी चाहिए आपके पास, और आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो देती नहीं है। सिर्फ आप 10th 11th 12th करते जाइए और बाकी अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात, इतनी बात पे तो हमने प्रकाश यहाँ तक डाल लिए हैं। अब और जो समझने की बात है, सबसे ज़्यादा अगर हम बेरोजगार अगर यहाँ हुए हैं, मतलब युवा अगर बेरोजगार हुई है, तो इसमें से गवर्नमेंट यानी सरकार कितने दोषी हो सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा ठप हो गया, क्योंकि वर्तमान में जो भी सरकार है, जिस पार्टी की है, हमें ना तो, हम स्टूडेंट है तो हमें ना कोई पार्टी से मतलब है और ना ही किसी चीज़ों से मतलब है। ठीक है, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर कोई काम नहीं किया, कोई भी वर्क नहीं किया। और हम आपको ये बता दें कि जो भी, अगर कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की रहती है और यदि वो एजुकेशन सिस्टम पे वर्क नहीं करता है तो फुल्ली आप समझ लीजिए कि आप बेरोजगारी रेट में जाएंगे। दूसरा, इन्होंने इस पे तो काम नहीं किया, चलो ठीक है। दूसरा, कोई उम्मीद अगर रखे, चलो एजुकेशन इसी सिस्टम में कोई सवाल नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हमें गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, बट इन्होंने सारे जॉब जो है वो क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया। क्यों, कैसे कर दिया, तो उन्होंने सबको प्राइवेट कर दिए गए। आपको भी पता है कुछ चीजें प्राइवेट कर दी गई हैं और हमें बहुत सारे तथ्य दी गए। यानी कुल मिलाकर के हम इस पे तो बात नहीं कर लेंगे ज्यादातर, क्योंकि अब इसमें सबसे ज्यादा जो हमें चीजों को देखना चाहिए वो हमारे पास सच में सेंट्रल वैकेंसी कितनी आई। ठीक है, सेंट्रल वैकेंसी जो है आप देखेंगे 8-10 सालों के अंदर में, तो बहुत मतलब इतनी स्थिति मतलब नाजुक है सेंट्रल वैकेंसी की कि मत ही पूछो। और हर साल बहुत सारे लोग आपका कंपटीशन फील्ड में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि आपके पास सेंट्रल वैकेंसी के नाम पर लड्डू मिलता है, तो आप जो है इस लड्डू को खाइए। ठीक है, वो भी हाथ नहीं आएगा, रास्ते में लोग छीन लेंगे। समझ पा रहे हैं रास्ते में लोग कैसे छीनते हैं। तो आपका सिस्टम ऐसा है कि आपके पास अभी जो आप देखने को मिल रहा है, आपका सारे पेपर जो लीक हो रहे हैं, ये क्या है, हमारे पास आते आते ही जो आधी बढ़ जाती है। आधी क्या, आप अगर हम 80% बोले तो कम तो है नहीं, हमें 20% मिलते हैं मेहनत के दर पे। तो भला क्यों ना हो, यहाँ की रेट इस तरह से क्यों नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए इस पे थोड़ा गंभीर मुद्दा है, हमें समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट। और अगर हम बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा जो यूथ को माना गया है, ILO जो मानती है, वो मानती है 15 से लेकर के 29 ईयर्स तक का युवा। इसके बाद वाला नहीं, याद रखिएगा, तैयारी 30 यानी 29 के बाद 30, 31, 32, 35 तक लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेट है ये ILO का रेट है, और ये 15 से लेके 29 साल के स्टूडेंट कह सकते हैं या युवाओं के लिए इन्होंने जारी किया है। अगर इसके बाद अगर ये करता, इसको भी अगर 30+ अगर शामिल करता तो ये रेट और बढ़ जाती, 83% वाली रेट और बढ़ जाती। तो आप जरा समझिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को बस पढ़ते रहना चाहिए और हमें बेरोजगारी रेट बढ़ाते रहना चाहिए। और बाकी जो है हम ऐसे ही उलझ जुल ऐसे काम, इलेक्शन आएगी, अच्छा हमारे पास ये जो, अच्छा कुछ लोग जो बचन, यानी कहने का मतलब है कुछ युवा को जो नौकरी मिली थी और आगे जो मिलने वाली है वो आपका 5 सालों में ही मिलेगी। हर एक चौथे साल में आपके पास वैकेंसी आएगी। कौन सी वैकेंसी, तो सेंट्रल वैकेंसी आएगी और स्टेट वैकेंसी दोनों आएंगी। क्यों आएंगी पता है, सबको पता है। आप कहेंगे इलेक्शन, 100% बात है इलेक्शन, तो 4 सालों में आएगी और इसमें से तब तक लोग इससे तो बाहर हो जाएंगे।
29 के बाद 30, 34, 31, 32 ऐसे करके हो जाएंगे, और उसकी काउंटिंग तो होगी नहीं, तो फिर आप बेरोजगार ही होंगे। कुछ लोग लेके जाएंगे, इस 4 साल में आएंगे, फिर भी इस 4 साल के दौरान में आपके बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, जो आपका 40% सीट तो ऊपर ही चली जाएंगे। हम 40 ही बोल रहे हैं, आप ज्यादा कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम 40 कह रहे हैं। अगर बहुत ऑनेस्टी, क्योंकि हर 4 साल में आएंगे तो थोड़ा बहुत तो ऑनेस्टी दिखाएंगे सरकार, तो उस समय जब गवर्नमेंट आपको ऑनेस्टी दिखाएंगे तो आपके पास 60% जो है, जितनी वैकेंसी आएगी उसमें से 60% आपको हाथ लगेंगे मेहनत पे, और 40% तो ये आज भी होता आ रहा है, यानी कि पहले भी होता आ रहा है, ठीक है, और अभी भी होगा। पेपर लीक आपका कभी भी बंद नहीं होगा, श्योर है भाई। इसको अगर कोई सच्चाई को अगर कोई छुपा ले कि हम इतना काम कर रहे हैं, आगे पेपर नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? आप सिस्टम देखो, कोई भी सिस्टम इतना ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, या आप कोई भी ना आ जाएगी ऐसी सिस्टम, क्योंकि इसी से लोकतंत्र का जिंदा रखना है, ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ, ठीक है, अगर हम समझ पाए तो बहुत। लोकतंत्र का मतलब है, हम लोगों को जो हम लोग पढ़ते हैं रियल में, तो कहते हैं तंत्र पर लोक हावी होना चाहिए, जो सिस्टम है वो उसके लोगों के अनुसार होना चाहिए। बट आज के दौर में, अभी प्रेजेंट में आप देख लीजिए, तंत्र जो है लोग पर हावी है, उल्टा हो गई। आप जो भी मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे, लाइक शेयर करेंगे। हम तो अपनी बातें रख रहे हैं। अगर दिमाग थोड़ा सा भी काम करता है, यहाँ से थोड़ा स्टडी से अगर आपका, अच्छा दूसरी बात, इन्होंने एक और बात है कि इन्होंने जो कहा है, ILO ने, इन्होंने कहा है कि यदि आपको 10 साल के बाद जॉब चाहिए तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चने, यानी कि जो आपका, यानी हम फुली कह सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ऐसे ऐसे स्किल होने चाहिए जो आपको प्राइवेट जॉब मिल सकती है, वहाँ आप काम आ सकते हैं। अदरवाइज आज MSc करें या PhD करें, आपको प्यून की भी वैकेंसी आएगी, तो उसमें भी अगर हम बात करें ना, आया था कुछ, हमें लगता है 3-4 साल पहले ही आए होंगे, एग्जैक्ट हमें याद नहीं है तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर प्यून की भी वैकेंसी आएंगी, सपोज मान लो 5000 की, तो इसमें 5 लाख फॉर्म भरेंगे, ठीक है, आगे देख लेंगे। 5 लाख फॉर्म कौन भरेंगे? तो आप MSc वाले, अगर उसको एज दे देता है तो MSc वाले भर लेंगे, BSc वाले भर लेंगे। मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई है एजुकेशन, हमारी एजुकेशन सिस्टम के दौर पे। गवर्नमेंट जॉब अगर लेने की जिसको भी चाह है, थोड़ा जागरूक हो जाइए, और जागरूक होना इसलिए ज़रूरी है तो ऐसा कुछ करिए, अपने आप में स्किल डालिए, ताकि आप जो हैं कुछ कर पाएँ, अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। क्योंकि स्थिति भयावह है बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें तो डरने वाली बात है। 100 लोगों में से 83 युवा बेरोजगार है। आप समझ, मतलब किस स्थिति पर है। हमें तो इतना लग रहा है कि सिस्टम, और हमारी जो भी सरकार चल रही, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देने वाली है, ना पहले देती थी, आज भी नहीं देती। ये तो शुक्र है, हमें लगता है तो संविधान में हमारे पास है एक चीज को, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है, इसीलिए सरकारी आपके पास स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है। जिस दिन इसका काम खत्म, आज सरकारी स्कूल नहीं होती हमारे पास, हमें तो यही देखने को मिलता है। ये तो हमें 6 से, वो तो संविधान में निहित है, आपको भी पता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु को क्या देना चाहिए, तो निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए, तो सरकारी से चला रही है। और जिस दिन ये वाला पार्ट किसी सिस्टम से, यानी कि किसी दिन संशोधन कर दिया गया, हटा दिया गया, कुछ भी है, ऐसे तो ये होगा नहीं, ये चलता ही रहेगा अनवरत। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये बात अगर नहीं रहता संविधान में, तो आपकी सरकारी स्कूल और भी, अभी तो गई, मतलब और भी स्थिति खराब हो जाती। अभी तो कम से कम आपको स्कूल अच्छा दिखाई देता है, कुछ 1-2 टीचर मिल जाते हैं, पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ाई की तो बात ही मत करिए।
अगर पढ़ाई सच में होता, हमारा एजुकेशन सिस्टम होता, तो आज यहाँ हम थोड़ी होते। सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को, हमें लगता है कि आप इस रिपोर्ट को समझेंगे, देखेंगे और आप आगे भी समझिए चीज़ों को कि किस तरह से हम पर तंत्र हावी हो गया है, सिस्टम हावी हो गई है। हम लोकतंत्र भले ही कह सकते हैं और सुधार तो हम ही लोगों को करना है। मतलब हर सिचुएशन में युवा ही मरने वाला है, ठीक है। इसीलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देख रहे हैं, ये स्थिति हमारे देश में युवाओं की है, ठीक है। एक नाना पाटेकर का बड़ा अच्छा डायलॉग था, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। इसीलिए हमारा सारे पेपर लीक हो जाते हैं। अभी भी बीपीएससी, जेपीएससी सारे लीक हो गए, सब लीक हैं, सब कैंसिल है, काम हो रही है ना। अच्छा, ये भी बात है। हम लोगों ने एक और थोड़ा सा कर लेते हैं आपसे बात, क्या करें। तो ये बात तो हमें और भी समझनी चाहिए कि जब हम स्कूल में होते थे, थोड़ा चलिए बात करते हैं हमारा जो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। स्कूल में होते थे तो मॉनिटर बनाया जाता था, ठीक है। मॉनिटर का काम होता था, यदि कुछ भी क्लास में गड़बड़ हो जाती है तो सबसे पहले टीचर आके किसको पूछते थे, मॉनिटर को। बात सबको पता है, सबने स्कूल करा है, सबको पूछा जाता था। अगर मान लेते हैं कि एक चेयर आपकी टूट गई, तो सबसे पहले अगर पता नहीं होता था कौन स्टूडेंट ने तोड़ा है, तो टीचर आकर के मॉनिटर को खड़ा करता था और पूछता था, तुम बताओ कि चेयर किसने तोड़ी है। तो मॉनिटर क्या करता था, या तो पता करता था या उसको पता ऑलरेडी कोई न कोई बता ही देता। तो सबसे, इसका मतलब है कि हम ये क्यों बोल रहे हैं कि सबसे पहले किसे पकड़ा जाता था, मॉनिटर को, ना कि बच्चों को। सारे स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें अगर एक मॉनिटर बनाया गया है, या चलिए थोड़ा कर देते हैं 40 है उसमें मॉनिटर बनाया गया है, तो मॉनिटर को पूछता था, ना कि 39 बच्चों को पूछा जाता था। बट हमारा अभी सिस्टम किस पे काम कर रहा है, अगर आपका जैसे अभी मान लो बीपीएससी पेपर लीक हुई है, तो किसको पकड़ा है, हमें स्टूडेंट को पकड़ा है, ठीक है। पेपर जहां से लीक हुआ, पेपर जिसने कराया, उसको अभी तक इसको पता ही नहीं चला है, और पता चल भी गया है तो पकड़ नहीं पा रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसका क्या अर्थ है कि हमें यहाँ कहने का मतलब है, स्कूल भी हमारा ठीक ठाक काम बिना मतलब का करती थी, बट यहाँ तो और भी आफत है पकड़ना। जबकि मेरे अनुसार ये चाहिए कि अगर कोई पकड़ा गया है स्टूडेंट, तो इसके थ्रू सीधा हमें वहां पहुंचना चाहिए जहां से इसका रूट काउज है, जहां से ये इन्होंने काम किया। क्या हमें नहीं लगता है कि पेपर अगर छपने में अगर हो जाता है, तो पेपर को जो लोग लेके गए होंगे उसको पूछना चाहिए, कौन लेके गए, कोई भी अधिकारी हो पाता है, डायरेक्ट उसे पूछना चाहिए। क्या बुराई, कोई बुराई नहीं, वहाँ पूछा जा सकता है, उसे रखा जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है। लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ ये बात नहीं होंगी, क्योंकि बच्चों को सबसे अच्छा माना जाता है। जिसे चाहे पकड़ के डाल दो। आप इलेक्शन का अब अभी करो, आप पेपर लीक का अब आंदोलन करो, मारेंगे आपको पुलिस भरदम, गला तक पीटेंगे ना। क्यों ऐसा हो रहा है? हमें बस एक ही चीज, एक ही लाइन समझ जाओ, लोकतंत्र उल्टा हो गया है। यानी लोग तंत्र पर होना चाहिए, तो तंत्र जो है लोक पर हो गया है। बस इतनी सी बात है, और हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ रही है। बाकी आप लोग समझदार हैं, हमें तो बड़ा ये हैरान करने वाली बात लगती है। और आपको, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कोशिश हुआ तो रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।